ठीक है, तो देखो अब अपना ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो पहले अपन इसका फिगर समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस कंसीडर, अपन एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं इट इज m। अच्छा, ये ग्राउंड से लेट अस से ये ग्राउंड लेवल से टोटल h हाइट पर है। द टोटल हाइट राइट नाउ इज h। ठीक है, कितना है प्रणवी टोटल हाइट? टोटल हाइट यहां तक पूरा अभी अपन ने इसको ग्राउंड से h हाइट पर ऊपर ले रखा है। ठीक है, अब गौर से सुनना, गौर से जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो ना बच्चों, तो इस ऑब्जेक्ट के पाथ में गिरने वाले रास्ते में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान के चलो एक तो इनिशियल पॉइंट इसका यही हो गया एट पॉइंट ए, लेट अस से मान के चलो बच्चों ये हो गया एट पॉइंट बी, और ये हो गया एट पॉइंट सी लेट अस से। ठीक है, तो कितने भी पॉइंट्स ले लो, 2 3 4, वैसे 3 लेकर स्टैंडर्ड दिखाया जाता, पर अपन 3 ही लेंगे, 4 5 नहीं लेंगे। अच्छा, मान के चलो कि आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ड्रॉप किया, और ये पॉइंट ए जो है ना यहां, दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, यहां ए से लेकर जो बी तक गिरा, वो लेट अस से कि इसने x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसने x डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, b से c कितना बचा? b से c कितना बचा बच्चों? b से c पूरा, b से c बचा, यस वेरी गुड, टोटल h माइनस x, तो भैया h माइनस x रह गया। अच्छा, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुनना। जब काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो बच्चों ध्यान रखना, जब काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी तब आप अप से डाउन की तरफ देखोगे। ठीक है, क्योंकि जब चीजें गिरती हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं, तभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तभी उसकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तब आप कहां देखोगे? तब आप ग्राउंड से जिस पॉइंट के लिए बात की जा रही है उस पॉइंट तक देखोगे, भैया ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पर है, ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पर है। दो चीजें समझ में आ गई। व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी वी विल लुक फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन। व्हेन वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी वी विल सी फ्रॉम डाउन टू अप, फ्रॉम डाउन टू अप। तो ये चीजें याद रखना। अच्छा, अपन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मैं रफली लिख दे रहा हूं यहां, वैसे आपको कॉपी नहीं करना। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना अपना, वो ये है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस पाथ, एट एनी पॉइंट। मतलब k प्लस पी यहां पर इस पॉइंट पर जितनी भी आएगी वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इतना, वही इतना, वही इतना। गेटिंग माय पॉइंट? पूरे रास्ते भर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सेम आएगी। आपको पता है क्या आएगी? इट विल बी व्हाट? क्या आएगी? सबको पता होना चाहिए, दिस प्लस दिस विल बी क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू आएगी, mgh आएगी। बिल्कुल सही बोला धनंजय, धनिया बिल्कुल सही बोले, ये mgh आएगी। चलो अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं अपन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले लेट अस से अपन को एक पूरा लंबा चौड़ा सा वो लिखना पड़ेगा। लेट एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए ऑफ मास m बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा पूरी तमाम चीजें, तो उनको ध्यान मत दो अभी, डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं एट पॉइंट ए। चलो पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट ए। ठीक है बच्चों, अपन पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता वो होता हाफ mv²। अच्छा, पॉइंट ए पे वो बॉल, वो ऑब्जेक्ट जो है यार बच्चों, वो तो होल्ड करी हुई है पॉइंट ए पे, वो तो जो है वो हिल ही नहीं रहा है ना। तो ये पोर्शन उसका भैया, यहां पर बॉल क्या है? इनिशियल है, u है, और u क्या है भैया? यहां आपको पता होना चाहिए u क्या है? यहां 0। यस, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो भैया काइनेटिक एनर्जी जो यहां है, पहली चीज तो आप लिखोगे 1/2 m² के भाई साहब ए पॉइंट जो है वो इनिशियल शुरुआती पॉइंट है, शुरुआत में वो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर बैठा है। तो भैया ये जब 0 हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू 0², तो धनंजय ये क्या हो जाएगा? 0 जूल, है ना। दिस विल बी 0। अब चलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की तरफ।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता mgh, है ना। चलो वेरीफाई कर लेते हैं बाकी सारी चीजें सही है कि नहीं। m क्या है भैया, मास, बिल्कुल सही है। जी, ग्रेविटी ऊपर से नीचे गिर रही है ना, देखो बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, इसका मतलब ग्रेविटी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। और कितनी हाइट पर है, ए कितनी हाइट पर है, ए एच पर ही है भैया, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आया, आपको कोई चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो अब अपन चेक कर लेते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा, काइनेटिक क्या है भैया, काइनेटिक अपनी 0 आई थी, पोटेंशियल अपना mgh आया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई सर, जो काइनेट जो टोटल एनर्जी यहां आई ना एट पॉइंट ए, सर वो आई mgh, ठीक है। तो भैया mgh हो गया, पॉइंट ए खत्म, पॉइंट ए की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। चलो भाई पॉइंट बी की कहानी देखी जाए। एट पॉइंट बी, ये सारे पॉइंट्स पता कहां है, ये सारे पॉइंट्स उस गिरती हुई ऑब्जेक्ट, उस गिरती हुई बॉल के पाथ पर है ना। पाथ मतलब उसके रास्ते में, जहां से वो जा रही है वहां से। तो चलो भैया एट पॉइंट बी देख लिया जाए। अच्छा भाई मेरी बात सुनना बहुत गौर से, ठीक है बच्चों, गौर से सुनना जरा। बच्चों जब आपसे कहा जाए एट पॉइंट बी, अब मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा बी को ध्यान रखना, ए को मत देखो, सी को मत देखो, बी को ध्यान रखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता हाफ mv²। बच्चों डू वी नो कि बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इनिशियल पता था। बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मैं पता क्या करूंगा, यस अनंदिता ने बिल्कुल सही बोला, हम यहां पर v या v², पॉइंट बी पर v वेलोसिटी या v² की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे कि भैया एक्चुअली पॉइंट बी पर बॉल या ऑब्जेक्ट की स्पीड है क्या। देखो स्टार्टिंग में तो पता था कि वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट पर थी, पर बी पर तो वो गिरती हुई निकल रही है ना, तो बी पर कुछ वेलोसिटी तो होगी। तो भैया यहां पर मुझे नहीं पता कि v² की या v की क्या वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं फॉर v², अपन v² की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, v की नहीं निकालो, v² निकालो। अच्छा अनंदिता ने बोला कि सर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों हाउ मेनी ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, कितने लोग सेटिस्फाई, क्या थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही है, यस। अपन v², यस v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अच्छा ये होती है सेकेंड इक्वेशन बच्चों, लेकिन as नहीं आएगा, यहां आएगा g और h। अब h इज नॉट सुनो, अब तुम गौर से देखना, मैंने अभी बोला कि जब काइनेटिक एनर्जी के लिए बात होती है तो बच्चों ऊपर से नीचे देखते हैं, ये पॉइंट हो गया A, ठीक है। धनंजय गौर से देखो बेटा, ये पॉइंट हो गया B। अब मेरी बात गौर से सुनना, मोशन ऑफ द बॉल इज डाउनवर्ड्स, तो ग्रेविटी जो G है वो पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव, ऊपर से नीचे गिरा पॉजिटिव रहेगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे गिर रही है बॉल, बिल्कुल सही है। अच्छा हाइट भैया h इज ओनली स्टैंडर्ड, h स्टैंड्स फॉर हाइट, h इज नॉट एक्चुअल हाइट, हमें एक्चुअल हाइट देखना है। बच्चों ये कितना नीचे आया, कितना काइनेटिक के लिए काम हो रहा है बेटा, पूरा काम काइनेटिक के लिए हो रहा है। मैंने क्या कहा था, काइनेटिक में आपको ऊपर से नीचे देखना है। बच्चों बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ए बी है ना, ए बी, तो ए बी कितना है x, वेरी गुड, ए बी। काइनेटिक में आपने देखा कि हाँ सर h इज नॉट एक्चुअली हाइट, h हाइट नहीं होती है, H stands for distance covered, H stands for distance covered, और A से B, A से चली आ रही वो B तक, तो बच्चों X है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v² इज इक्वल टू U। बच्चों U बताओ, यहां इनिशियली क्या था U, देखो 0, यहां पर U को 0 था, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 0² प्लस 2g, सही है, नॉर्मल है। h की जगह बच्चों हम x ले लेंगे, अभी मैंने समझाया क्यों, है ना। h का मतलब हाइट नहीं है, h का मतलब बेसिकली यहां पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करती हुई आ रही है बॉल b तक, तो a से चली b तक वो x कवर कर रही है, तो x लिख दिया। अच्छा 0² तो खत्म हो गया, तो ये बचा 2gx, ये 2gx बचा बच्चों, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। चलो भैया अब अपन लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लो, mgh।
H स्टैंड्स फॉर हाइट, पर H नहीं आएगा उसकी जगह। वेरीफाई करो H आएगा कि कुछ और आएगा। मैंने बोला था नहीं नहीं, गलत बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला कि जब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तब अपन ग्राउंड लेवल से देखते हैं, ठीक है। बी ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंची है, H माइनस एक्स, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से देखा जाता है बेटा, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। M इंटू जी इंटू एच की जगह आएगा बच्चों एम जी ब्रैकेट, हाइट इज H माइनस एक्स। बी सी से कितना ऊंचा है, ग्राउंड से कितना ऊंचा है बी, तो H माइनस एक्स। तो भैया अब अपन निकालते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। वो होती है K प्लस ई, K प्लस ई। चलो अब काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। तो काइनेटिक एनर्जी की यहां वैल्यू रखते हैं अपन, ठीक है। चलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से जो आई थी ना 2gx, ये पुट कर दो 2gx, 2 से 2 कट गया, mgx आ गया, mgx, ये है काइनेटिक एनर्जी। चलो भैया काइनेटिक एनर्जी रखी जाए, काइनेटिक एनर्जी की जगह mgx बच्चों प्लस प्लस प्लस। अब रुक जाओ, देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को, ये पोटेंशियल एनर्जी P आएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो है ये mg इंटू एच, mgh, mg इंटू माइनस एक्स, तो माइनस mgx। लो भैया mgx से mgx गॉन, mgh बचा, mgh बचा। गौर से देखो भैया, पुरानी कंडीशन में पॉइंट ए पे हमारा जो टोटल एनर्जी आई थी इट वाज आल्सो mgh, पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी आई इट इज आल्सो mgh। चलो पॉइंट सी पर और देख लेते हैं बच्चों। लेट अस राइट द टॉपिक एट पॉइंट सी, ठीक है। अब देखो क्या क्या धनंजय, क्या पोटेंशियल जीरो क्यों आएगी बताओ। हाँ यस, बिल्कुल सही, एट पॉइंट सी। चलो भैया पॉइंट सी के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ धनंजय, काइनेटिक एनर्जी तुमने कहा सर mgh आएगी, कैसे आएगी, इस बात का रीजन दो, हाउ, लेट मी जस्ट सी, कैसे बता। हाँ बताओ। देखो इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है धनंजय, ठीक है। अब बताओ तुम, चलो वी स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकालेंगे अपन, जैसे अपन ने बी के लिए निकाला था, क्या अपन सी पे भी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। यस बिल्कुल सही बच्चों, यहां पर भी हमें पॉइंट सी पर वेलोसिटी पता ही नहीं है, क्या बोलो बोलो। चलो फॉर वी स्क्वायर भैया कैलकुलेट किया जाए यहां, ठीक है। चलो वही फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा u इनिशियल, भैया इनिशियल शुरू है वही है इनिशियल, u तो जीरो चली आ रही है ना, तो u जीरो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g। भैया हाइट कितनी है बच्चों, गौर से देखो, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक काइनेटिक एनर्जी के लिए काम कर रहे हो। यस बिल्कुल नीचे तक बच्चों h ही आएगी, ये h ही रहेगा, नथिंग विल बी चेंज्ड। तो भैया वी स्क्वायर कितना आया धनंजय, वी स्क्वायर आया 2gh। चलो काइनेटिक निकाल लेते हैं बच्चों, लेट अस पुट दिस वैल्यू इन दिस, है ना। काइनेटिक निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर मीन्स 2gh जो हमने निकाला, 2 से 2 कट गया, धनंजय धनिया वॉज राइट, mgh आया, mgh, ये वेलोसिटी, ये वो आई काइनेटिक एनर्जी आ गई। चलो भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, है ना। चलो अच्छा हाइट, एक बार h क्लियर करो, h की जगह भैया h ही आएगा कि कुछ और है। तो बच्चों गौर से सुनो, जो पॉइंट C है ना, जो पॉइंट C है, सुनो, जो पॉइंट C है ना वो ग्राउंड पे टच कर रहा है बच्चों, ग्राउंड पे टच कर रहा है, हाइट तो जीरो हो गई है ना। तो मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल के लिए नीचे से देखो, नीचे से, तो भैया सी पॉइंट नीचे से कितना ऊंचा है ही नहीं ऊंचा, हाइट तो जीरो हो गई ना, वो तो ग्राउंड पे ही है। तो व्हाट वी विल से कि भैया ये जीरो हो जाएगा, mgh
इंटू जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? पोटेंशियल एनर्जी बनी जीरो। चलो भैया टोटल एनर्जी यहां से निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक अपनी कितनी आई थी? mgh प्लस जीरो। तो mgh प्लस जीरो विल गिव यू व्हाट? mgh प्लस जीरो विल गिव यू mgh। ठीक है, तो यहां भी टोटल एनर्जी mgh आई। अच्छा एक बात बताओ, बार बार mgh आ रही, पूरे रास्ते में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर mgh आ रही बार बार, तो यार इससे क्या साबित हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल वैलिडेट है, बिल्कुल सही है। कब? अगर हम उस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के पाथ को देखते जाएं और हम हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहें v स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको v स्क्वायर के लिए ऐसे ही काम करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके। हर उस पॉइंट पर अगर मैं कहूं भैया यहां है, आप इस पॉइंट पर निकालो, बच्चों वही mgh आएगा, यहां निकालो mgh आएगा, कहीं भी निकाल सकते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप चाहे ऊंचा ले लो पॉइंट भी, चाहे नीचा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो चलो भैया इसके बाद हमें थोड़ी सी सुनो, हमें इसके बाद थोड़ी सी राम कथा लिखनी होगी, थोड़ी सी अपन को स्टोरी लिखनी होगी। ठीक है, अभी वो स्टोरी लिखने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा स्पेस। तो चलो आई एम इरेजिंग दिस पॉइंट ए वाला पूरा, यहां तक मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग बाद में कर लेना स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ बेटा, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है। आई वॉज थिंकिंग लाइव चले जाते, एक आध दिन तो देख लेते क्वालिटी वॉलिटी का क्या है क्या नहीं। कल, हाँ चलो कल लाइव जाएंगे पक्का, कल संडे है, कल लाइव जाएंगे। चलो अब देखो लिखना क्या है बच्चों, गौर से देखो। ठीक है, वैसे मैं डिक्टेट करता हूं पर यहां रिकॉर्डिंग चल रही है, सो आई विल बी राइटिंग ऑल्सो। तो भैया ये पूरा का पूरा मैं इधर क्लाउड बना लेता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। लेट मी जस्ट मेक अ क्लाउड, लहरों का क्लाउड। लो ओके, हाँ कह सकते हैं। चलो देखो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्व क्या किया? ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया अपन ने? कोई बताएगा व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस? या ऑब्जर्वेशन कुछ एक ऑब्जर्वेशन? हाँ हमने देखा, सुनो सुनो सुनो, मैं लिख रहा हूं, देखो हमने देखा टोटल एनर्जी। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? एनी वन ऑफ यू कैन टेल टोटल एनर्जी इज, हाँ वेरी गुड, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी वी कैन कॉल इट एज। ठीक है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ of a freely falling object, ठीक है, of a freely falling object। क्या बोला मैंने? टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरते हुए ऑब्जेक्ट के पाथ के रास्ते पर, किसी भी पॉइंट पर ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कमिंग mgh, इज कमिंग सेम लिखते हैं, इज कमिंग सेम, दैट इज mgh। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि mgh ही आए, हमें यहां से जो चीज लेसन मिला है वो ये नहीं कि यहां भी mgh, यहां भी mgh, यहां भी mgh ना। हमें जो लेसन मिला वो ये है कि दिस प्लस दिस is coming mgh, this plus this is coming mgh, potential plus kinetic is coming mgh, that is same, तीनों कंडीशन में कांस्टेंट है, ये वेरीफाई करना था अपन को, कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी विल से देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स, कोई बोलेगा कि रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी पाथ। लिए भी लिख लो, चलो थ्रू आउट दी पाथ अच्छी लगती है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड। थ्रू आउट दी पाथ,
तो भैया ये अपना फिनिश हो चुका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना कर दोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, आपके किसी भी स्कूल के हो आप, आपका टेस्ट में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, सो यू विल बी एबल टू ग्रेस्प गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स अगर आप इतना लिख दोगे और इतना डेरिवेट कर दोगे तो। ठीक है, सो यू वेलकम, ओके।